भारत को अगर किलों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं ने यहां इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां कोई ऐतिहासिक किला ना मौजूद हो। आज हम आपको एक ऐसे किले में बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। इसके निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद आप सुने होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले की, जिसे भारत का सबसे विशाल किले कहा जाता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी किलों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास 7वीं शताब्दी से है, जब इसकी स्थापना मौर्य राजवंश द्वारा की गई थी। इस समय के दौरान इसे चित्रकूट के नाम से जाना जाता था, जो बाद में अपने वर्तमान नाम चित्तौड़गढ़ में विकसित हुआ। चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक शासकों ने क्षेत्र के सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास में योगदान दिया। शहर की किस्मत 8वीं शताब्दी में बदल गई, जब यह मेवाड़ राजवंश की राजधानी बन गई, जिसने चित्तौड़गढ़ की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेवाड़ राजवंश के तहत चित्तौड़गढ़ कला, संस्कृति और सैन्य शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा। शहर का किला, जिसे चित्तौड़गढ़ किले के नाम से जाना जाता है, राजपूत वीरता का प्रतीक बन गया। चित्तौड़गढ़ रानी पद्मावती की पौराणिक कहानी के लिए प्रसिद्ध है। लोकप्रिय लोक कथाओं के अनुसार रानी पद्मावती एक रानी थीं जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। उनकी कहानी 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य पद्मावत में अमर हो गई। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में सबसे निर्णायक क्षणों में से एक 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी थी। घेराबंदी राजपूतों की अटूट भावना और सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद राजपूतों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और आत्म बलिदान का रास्ता चुना। यह किला कई मायनों में खास है। अपने समृद्ध इतिहास के साथ ही यह किला अपने जौहर का गवाह भी रहा है। रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान सन 1303 में रानी पद्मावती ने अपनी 16,000 दासियों के साथ यहां पहला जौहर किया था। वहीं राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णवती ने अपनी 13,000 दासियों के साथ दूसरा जौहर किया था। जबकि तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासन में अकबर के आक्रमण के समय सन 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय इतिहास में सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही ऐसी जगह है जहां नारी स्वाभिमान की रक्षार्थ एक नहीं 3 बार जौहर हुए। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप यहां के राजा थे। इसे महाराणा प्रताप का गढ़ तथा जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। राजपूत साहस और बलिदान का प्रतीक बन गई। मेवाड़ के 13वें शासक राणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य, मुख्य रूप से अकबर के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया। अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चित्तौड़गढ़ को पुनः प्राप्त करने के उनके अथक संघर्ष ने उन्हें इतिहास में राजस्थान के सबसे बहादुर नायकों में से पहला स्थान दिलाया। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। मुगल काल के दौरान चित्तौड़गढ़ में कई बदलाव हुए। अकबर ने शहर पर कब्जा कर लिया और इसे मुगल नियंत्रण में ले लिया। हालांकि मुगलों ने राजपूतों की वीरता को पहचाना और उनके साथ सम्मान से व्यवहार किया। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्तौड़गढ़ ब्रिटिश राज के प्रभाव में आ गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ नवगठित भारतीय राज्य राजस्थान का हिस्सा बन गया। आज यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में खड़ा है।
8वीं सदी में यहां गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक का शासन रहा। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहां 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उससे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल 7 दरवाजे बने हुए हैं। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन दरवाजों के नाम पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक भैंसा बहता हुआ इस पोल तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार का नाम पाड़न पोल पड़ा। यहां मौजूद हर दरवाजे की एक अलग कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक शामिल थे। इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि इसे महाभारत काल में बनवाया गया था। किंवदंती के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले थे, तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा कि वो पारस पत्थर दे तो देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ किले के निर्माण में लग गए। उनका काम लगभग समाप्त होने ही वाला था। सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था। इधर योगी किले का तेजी से निर्माण होता देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकड़ेश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिससे भीम समझें कि सुबह हो गई है। कुकड़ेश्वर ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर की लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लत लाताब के नाम से जानते हैं। राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ किला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किला मेवाड़ राजवंश के शासकों का गढ़ था और इसकी भव्यता, राजपूत संस्कृति, वीरता और बलिदान की कई कहानियां यहां से जुड़ी हुई हैं। चित्तौड़गढ़ का किला अपने समय का एक अद्वितीय दुर्ग कई बार घेराबंदी का सामना कर चुका है। इस किले की पहली बड़ी घेराबंदी 13वीं सदी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। खिलजी ने अपनी ताकत और रणनीति का उपयोग करके किले पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन चित्तौड़गढ़ के योद्धाओं ने वीरता और साहस का परिचय देते हुए कई महीनों तक दुश्मनों को रोके रखा। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदियों के दौरान यहाँ की रानियों और महिलाओं ने जौहर का सहारा लिया। जौहर यानी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह, यह एक गहरी और हृदय विदारक परंपरा थी। रानी पद्मिनी और अन्य वीरांगनाओं की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुगल काल में चित्तौड़गढ़ का किला बार बार हमलों का शिकार हुआ। अकबर ने 16वीं सदी में इस किले पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। अकबर की सेना ने कई महीनों तक किले को घेरे रखा और अंततः इसे जीत लिया। इस जीत के बाद चित्तौड़गढ़ का महत्व और भी बढ़ गया और यह मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। चित्तौड़गढ़ किला अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर है, जिसमें कई प्रमुख स्मारक शामिल हैं। यहाँ पर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और राणा कुंभा महल जैसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन स्मारकों की वास्तुकला और इतिहास हमें भारतीय संस्कृति की गहराई से रूबरू कराते हैं।
चित्तौड़गढ़ किले के 7 दरवाजे इसकी सुरक्षा और रणनीतिक महत्व को दर्शाते हैं। इन दरवाजों को पार करना दुश्मनों के लिए एक कठिन चुनौती थी। प्रत्येक दरवाजा अपने आप में एक कहानी बयां करता है, जो हमें उस समय की वीरता और संघर्ष की याद दिलाता है। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण महाभारत काल की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह किला पांडवों के समय में बनाया गया था। इस किले का इतिहास और इससे जुड़ी कथाएं हमें उस प्राचीन काल की झलक दिखाती हैं, जब हमारे पूर्वजों ने इस भूमि पर अपने पराक्रम की छाप छोड़ी थी। चित्तौड़गढ़ का महत्व केवल इसके इतिहास और वास्तुकला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजपूत वीरता का प्रतीक भी है। यह किला हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति और धरोहर कितनी समृद्ध और गौरवशाली है। चित्तौड़गढ़ आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम अपनी जड़ों को न भूलें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद।